नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आराधना में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। हरिद्वार सिर्फ गंगा किनारे बसा एक पवित्र शहर नहीं, बल्कि आस्था और रहस्यों की ऐसी नगरी है जहां हर पर्वत, हर मंदिर और हर परंपरा अपने भीतर सदियों पुरानी कहानियां समेटे हुए हैं। इन्हीं कहानियों के बीच शिवालिक की पहाड़ियों पर विराजमान है मां मनसा देवी का वो दरबार, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर पहुंचते हैं। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी कुछ ऐसी मान्यताएं भी हैं जो आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। क्या रात के सन्नाटे में सच में आती है मां की सवारी? क्या मन्नत का धागा सिर्फ एक परंपरा है या इसके पीछे कोई रहस्य छिपा है? कौन है मां मनसा देवी और क्यों हरिद्वार आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। दो देवियों का अनोखा संगम, हरिद्वार की दो रक्षक बहनें। हरिद्वार, जहां एक ओर मां गंगा की पवित्र धारा बहती है, वहीं दूसरी ओर शिवालिक की पहाड़ियों पर विराजमान दो शक्तियां इस पवित्र नगरी की रक्षा करती हुई दिखाई देती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार को मां मनसा देवी और मां चंडी देवी का दिव्य सुरक्षा कवच प्राप्त है। गंगा नदी के एक ओर बिल्वा पर्वत पर विराजमान है मां मनसा देवी, जिन्हें भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी के रूप में पूजते हैं। वहीं गंगा के दूसरे छोर पर नील पर्वत की चोटी पर मां चंडी देवी का पवित्र धाम है। दोनों देवियों को एक दूसरे की बहन और हरिद्वार की प्रहरी के रूप में माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां मनसा देवी और मां चंडी देवी दोनों ही दैवी शक्ति की स्वरूप हैं। मान्यता है कि ये दोनों दिव्य शक्तियां हरिद्वार आने वाले श्रद्धालुओं की रक्षा करती हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कहा जाता है कि हरिद्वार की तीर्थ यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक भक्त इन दोनों देवी धामों में दर्शन न कर लें। यही वजह है कि गंगा स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहले मां मनसा देवी और फिर मां चंडी देवी के दरबार में पहुंचते हैं। दो पहाड़ों पर विराजमान ये दोनों देवी धाम सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि हरिद्वार की आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतीक है। यही कारण है कि देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालु इन दोनों मंदिरों के दर्शन को अपने हरिद्वार प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। मनसा देवी का दिव्य स्वरूप, शिव की मानस पुत्री से सर्पों की देवी तक। कौन है मनसा देवी? आखिर क्यों इस पर्वत पर इतने चमत्कार और रहस्य बिखरे पड़े हैं? इसका जवाब छिपा है माता के पौराणिक स्वरूप में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता मनसा कोई साधारण देवी नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की मानस पुत्री हैं, जिनका जन्म शिव के मन से हुआ था। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार मां मनसा देवी को ऋषि कश्यप की पुत्री और नाग वंश की देवी भी माना जाता है। कई पुराणों में उनका उल्लेख नागों की रक्षा करने वाली और विष से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में मिलता है। मान्यता है कि सच्चे मन से मां मनसा की आराधना करने पर सर्प दोष, काल सर्प दोष और नाग भय से मुक्ति मिलती है। मां मनसा देवी के जन्म के बारे में अलग अलग परंपराओं में अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन दोनों मान्यताओं में एक बात समान है। मां मनसा देवी को दिव्य शक्ति और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। इसी आस्था के कारण हरिद्वार के बिल्वा पर्वत स्थित मां मनसा देवी मंदिर में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज भी इस मंदिर में रात को आता है शेर। हरिद्वार से करीब 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पर्वतमाला की ऊंचाइयों पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर दिन भर श्रद्धा और भक्ति से सराबोर रहता है। सुबह से शाम तक यहाँ घंटियों की गूंज, जयकारों की आवाज और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही सूर्य अस्त होता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं, वैसे ही बिल्वा पर्वत का यह क्षेत्र एक रहस्यमयी वातावरण में बदल जाता है। कहा जाता है कि रात के गहरे अंधेरे में जब मंदिर परिसर में इंसानों की आवाजाही पूरी तरह थम जाती है और चारों ओर सिर्फ जंगल का सन्नाटा छा जाता है, तब बिल्वा पर्वत के घने जंगलों से एक रहस्यमयी शेर मंदिर की ओर आता है।
लोक मान्यताओं के अनुसार यह कोई साधारण शेर नहीं, बल्कि मां मनसा देवी की दिव्य सवारी शेर है, जो हर रात माता के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आता है। पुरानी कथाओं और स्थानीय लोगों की मान्यताओं के अनुसार कई बार रात के समय जंगलों से आने वाली दहाड़ ने लोगों को हैरान कर दिया है। आसपास रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने रात के सन्नाटे में ऐसी आवाजें सुनी हैं जिन्हें वे मां की सवारी से जोड़ते हैं। मान्यता है कि यह दिव्य सवारी सदियों से माता के धाम की रक्षा कर रही है। हालांकि विज्ञान इन घटनाओं को जंगलों में रहने वाले वन्य जीवों की सामान्य गतिविधि या प्राकृतिक आवाजों से जोड़ सकता है, लेकिन श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि मां मनसा देवी की कृपा और चमत्कार का अनुभव है। यही रहस्य और आस्था इस मंदिर को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि विश्वास और लोक परंपराओं का ऐसा केंद्र बनाते हैं जहां दिन में भक्ति और रात में रहस्य का अनोखा संगम दिखाई देता है। विज्ञान को चुनौती देना, मन्नत का वृक्ष। विज्ञान को सबसे बड़ी चुनौती देता है यहां का मन्नत का वृक्ष। परंपरा के अनुसार भक्त यहां आकर पवित्र लाल धागा बांधते हैं। चमत्कारी बात यह है कि सालों बाद जब भक्तों की मुराद पूरी होती है तो वे लाखों एक जैसे लाल धागों के बीच से बिना किसी नाम या निशान के अपना ही धागा पहचान कर खोल लेते हैं। विज्ञान के अनुसार लाखों एक जैसी दिखने वाली बारीक चीजों के बीच से बिना किसी नाम, पर्ची, नंबर या निशान के अपने हाथ से बांधी गई एक छोटी सी डोर को महीनों या सालों बाद दोबारा ढूंढ निकालना पूरी तरह नामुमकिन है। इंसानी दिमाग की याददाश्त की एक सीमा होती है जो इस चक्र व्यूह में फेल हो जानी चाहिए, लेकिन चमत्कार देखिए कि जब कोई भक्त सालों बाद भी यहां वापस लौटता है तो बिना किसी उलझन, बिना किसी तकनीक और बिना किसी गलती के लाखों धागों के उस अथाह समंदर में से सीधे अपनी ही डोर तक पहुंच जाता है और उसे खोल देता है। आज तक कोई भी वैज्ञानिक या शोधकर्ता इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाया है। विज्ञान इसे केवल एक इत्तेफाक कहकर टालने की कोशिश करता है, लेकिन अध्यात्म के जानकारों का दावा है कि जब भक्त की पुकार मां सुन लेती हैं तो उनकी अलौकिक और अदृश्य ऊर्जा भक्त को सीधे उसके मन्नत के धागे तक खींच लाती है। ये भले ही आज भी एक अनसुलझी पहेली हो, लेकिन भक्तों के लिए ये मां मनसा देवी की साक्षात मौजूदगी का प्रमाण है। मनसा देवी मंदिर में उत्सव। मां मनसा देवी मंदिर में साल भर पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान और विशेष आरतियों का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन कुछ खास अवसरों पर इस पवित्र धाम की भव्यता देखते ही बनती है। खास तौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र के दौरान मंदिर पूरी तरह उत्सव के रंग में रंग जाता है। नवरात्र है, इसमें खासी भीड़ देखी जाती है। हमारे बाहर के भक्त और हमारे लोकल भक्त माता जी से प्रार्थना करके माता जी का आशीर्वाद लेते हैं और माता जी को विभिन्न प्रकार की भेंट चढ़ा के, फल प्रसाद, नारियल आदि चढ़ा के माता जी को प्रसन्न करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और माता जी से आशीर्वाद लेते हैं। ये जो सामने जो आप देख रहे हैं सिंदूर वाली जो है, लाल सिंदूर वाली, ये मनसा देवी है और जो बगल में देख रहे हैं वो काले वाला महिषासुर राक्षस है और ऊपर पंचमुखी गायत्री माता है। महिषासुर राक्षस का वध करके यहाँ दुर्गा मैया ने विश्राम किया है और सबकी मनोकामना पूरी करी है, सभी भक्तों की इच्छा पूरी करी है, इस मन की कामना पूरी करी है, इसलिए ये मनसा के रूप में पूजी जाती है। विशेष महत्व ये होता है कि इसमें विशेष पूजा की जाती है, सभी 9 देवियों की विधि विधान से पूजा की जाती है और सभी प्रकार के देवी देवताओं की उसके लिए उत्पत्ति के लिए माता जी ने देवी देवताओं ने माता जी की उत्पत्ति करी, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, उसी की दुर्गा के रूप में माता रानी की पूजा की जाती है। 9 दुर्गा के 9 दिनों में मां के दरबार को फूलों की सुंदर मालाओं, आकर्षक रोशनी और भव्य सजावट से सजाया जाता है। आज भगवती मां जगदम्बा का शारदीय नवरात्र प्रारंभ है और शारदीय नवरात्र में भगवती जगदम्बा की श्रद्धालु भक्तजन जो है आकर के भगवती को पान सुपारी, नारियल आदि सब अपने श्रद्धा भाव के अनुसार जो है भेंट करते हैं। भगवती जगदम्बा आज पहली नवरात्रि की है। प्रथम नवरात्रि में प्रथम देवी भगवती शैलपुत्री, भगवान शैल जो है मतलब गिरिराज, भगवान हिमालय की पुत्री शैलपुत्री, भगवती शैलपुत्री गिरिराज की पुत्री को शैलपुत्री कहा गया है।
तो भगवती शैलपुत्री की आज प्रथम दिन पूजा होती है और इसमें भगवती का जो 9 रूप है 9 दिन तक निरंतर पूजा चलती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी आदि आदि जैसे जैसे पूजन आगे बढ़ता है, प्रत्येक दिन के हिसाब से जो है भगवती की 9 रूपों का पूजन विधिवत श्रद्धा भक्ति भाव के साथ सभी श्रद्धालु भक्तजन जो है पूजन करते हैं। भगवती मनसा देवी का भी विशेष महत्व और जो मनसा देवी सबकी मनोकामना पूर्ण करे। सुबह से लेकर देर रात तक मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, भजन कीर्तन और मां के जयकारों की गूंज सुनाई देती है। मनसा देवी के दरबार में सभी भक्त वैसे भी मां के चरणों में अरदास लगाने आते, प्रार्थना करने आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो यहाँ का तो इस स्थान का तो वैसे ही बहुत बड़ा महत्व है, पर नवरात्रि में सभी 9 देवियों की शक्तियाँ विराजमान होती है एक ही पिंडी के ऊपर, और जिसको जो जरूरत होती है, जैसे लक्ष्मी स्वरूपा, लक्ष्मी को लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी का प्राप्ति होगी, किसी को बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माँ के रूप में माँ दर्शन देगी, किसी से बैर है, रक्षा चाहिए तो माँ दुर्गा के रूप में उसका संहार करेगी और उसकी रक्षा करेगी, दुश्मनों का संहार करके अपने भक्त की रक्षा करेगी। तो माँ के नवरात्रि में जिस भी प्रकार की जिसको जो जरूरत होती है माँ सब उसको प्रदान करती है। नवरात्रि के अलावा कुंभ और अर्ध कुंभ मेले के दौरान भी मां मनसा देवी मंदिर का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कुंभ के समय हरिद्वार में देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और तीर्थ यात्री गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं। पवित्र स्नान के बाद बड़ी संख्या में भक्त बिलवा पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी और नील पर्वत पर विराजमान मां चंडी देवी के दर्शन करने जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि गंगा स्नान के साथ इन दोनों शक्ति स्वरूपा देवियों के दर्शन करने से हरिद्वार की तीर्थ यात्रा पूर्ण मानी जाती है। यही वजह है कि इन विशेष अवसरों पर मंदिर परिसर की गूंज, मां के जयकारे, दीपों की रोशनी और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था से पूरा क्षेत्र एक दिव्य वातावरण में बदल जाता है। यही धार्मिक उत्साह और सदियों पुरानी परंपराएं मां मनसा देवी मंदिर को हरिद्वार के सबसे प्रमुख आस्था केंद्रों में शामिल करती है। मंदिर की अखंड ज्योति। मां मनसा देवी मंदिर के गर्भगृह में प्रज्वलित अखंड ज्योति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र मानी जाती है। मान्यता है कि पवित्र ज्योति लंबे समय से निरंतर प्रज्वलित है और इसे मां मनसा देवी की दिव्य शक्ति, कृपा और आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालु सबसे पहले इस दिव्य ज्योति के दर्शन करते हैं और उसके बाद मां के चरणों में अपनी प्रार्थना अर्पित करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि अखंड ज्योति के सामने सच्चे मन और श्रद्धा से की गई प्रार्थना सीधे मां के दरबार तक पहुंचती है और माता अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। कई श्रद्धालु इस पवित्र ज्योति में घी अर्पित कर सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा की कामना करते हैं। उनके लिए ये केवल एक दीपक नहीं बल्कि मां के आशीर्वाद और विश्वास की वो लौ है जो सदैव मार्गदर्शन करती है। सुबह की मंगल आरती और शाम की संध्या आरती के समय जब अखंड ज्योति दीपों की रोशनी, शंखनाद और मंदिर की घंटियों की गूंज के बीच प्रज्वलित रहती है तो पूरा वातावरण आध्यात्मिक अनुभूति से भर उठता है। श्रद्धालु इस दिव्य क्षण को बेहद विशेष मानते हैं और इसे मां के साक्षात आशीर्वाद का अनुभव बताते हैं। मान्यता है कि अखंड ज्योति के दर्शन से मन को शांति, आत्मिक संतोष और सकारात्मक ऊर्जा की अनुभूति होती है। यही कारण है कि मां मनसा देवी मंदिर आने वाले भक्तों के लिए ये ज्योति केवल पूजा का हिस्सा नहीं बल्कि उनकी आस्था, उम्मीद और मां के प्रति अटूट विश्वास का प्रतीक बन चुकी है। घंटियों की परंपरा। मां मनसा देवी मंदिर में घंटी चढ़ाने की परंपरा सदियों पुरानी आस्था और श्रद्धा का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से मां के चरणों में अपनी मनोकामना रखते हैं और उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, वे कृतज्ञता स्वरूप मंदिर में घंटी अर्पित करते हैं।
यही कारण है कि मंदिर परिसर में छोटी बड़ी हजारों घंटियां टंगी हुई दिखाई देती हैं, जिनमें हर एक घंटी किसी न किसी भक्त की पूरी हुई मनोकामना और मां के प्रति उसकी अटूट श्रद्धा की कहानी कहती है। मंदिर में होने वाली सुबह की मंगल आरती और शाम की संध्या आरती के दौरान जब एक साथ सैकड़ों घंटियां गूंजती हैं, तो पूरा परिसर भक्तिमय वातावरण से भर उठता है। घंटियों की मधुर ध्वनि, शंखनाद और मां के जयकारों के बीच श्रद्धालु आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि मंदिर की घंटियां केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे भक्त और देवी के बीच आस्था, विश्वास और समर्पण का प्रतीक भी हैं। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि घंटियों की पवित्र ध्वनि नकारात्मकता को दूर कर मन को एकाग्र बनाती हैं और मां मनसा देवी तक भक्त की प्रार्थना पहुंचाने का माध्यम बनती हैं। इसी अटूट विश्वास के कारण हर वर्ष हजारों श्रद्धालु मां मनसा देवी के दरबार में घंटी अर्पित करते हैं। समय के साथ इन घंटियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आज मंदिर परिसर में टंगी अनगिनत घंटियां इस बात की साक्षी हैं कि यहाँ आने वाले भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद भी मां के प्रति अपना आभार व्यक्त करना नहीं भूलते हैं। आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम। बिलवा पर्वत की ऊंचाइयों पर विराजमान मां मनसा देवी का सिद्ध पीठ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और भक्ति का एक दिव्य केंद्र है। शिवालिक की वादियों में स्थित यह पवित्र धाम सदियों से भक्तों की मनोकामनाओं, लोक मान्यताओं और धार्मिक परंपराओं का साक्षी रहा है। मां के दरबार से जुड़ी मन्नत के धागे की परंपरा, मंदिर में चढ़ाई जाने वाली घंटियां, अखंड ज्योति और माता से जुड़ी पौराणिक कथाएं इस मंदिर को देश के अन्य धार्मिक स्थलों से अलग पहचान देती हैं। भक्त मानते हैं कि सच्चे मन से मां के चरणों में मांगी गई प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। इस मंदिर से जुड़ी कई लोक कथाएं और रहस्य भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कोई इन्हें मां की दिव्य शक्ति और चमत्कार मानता है, तो कोई इन्हें सदियों पुरानी परंपराओं और लोक विश्वास की विरासत के रूप में देखता है। लेकिन हर भक्त के लिए मां मनसा देवी का ये धाम आस्था और उम्मीद का केंद्र है। हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, तो कोई मां का आशीर्वाद प्राप्त करने। मंदिर परिसर में गूंजते जयकारे, घंटियों की ध्वनि और भक्तों की श्रद्धा इस स्थान को एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यही अटूट विश्वास और सदियों पुरानी आस्था है जिसने मां मनसा देवी मंदिर की महिमा, लोकप्रियता और रहस्य को आज भी जीवंत रखा हुआ है। यह धाम आज भी हर आने वाले भक्त को विश्वास, शांति और मां के आशीर्वाद की अनुभूति कराता है। शिवालिक की पहाड़ियों पर बसा मां मनसा देवी का यह दरबार सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और सदियों पुरानी परंपराओं का संगम है। यहाँ हर घंटी किसी भक्त की उम्मीद की कहानी कहती है, हर मन्नत का धागा किसी विश्वास को जोड़ता है और हर दर्शन के पीछे छिपी होती है एक नई उम्मीद। रात के रहस्य हो या दिन में उमड़ती श्रद्धालुओं की भीड़, मां मनसा देवी का यह धाम आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शायद यही आस्था की वह शक्ति है जो समय बदलने के बाद भी इस मंदिर की महिमा को कायम रखे हुए है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।